मेरा ऑडियो किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं, अपितु इस बात को लेकर है कि अपनी बात कहने में हम जिस भाषा का प्रयोग करें वह भाषा सभ्य होनी चाहिए, उस भाषा में शालीनता होनी चाहिए, उस भाषा में गाली गलौज नहीं तर्क होना चाहिए। और यदि गलत भाषा का प्रयोग कोई भी करता है, चाहे वो किसी भी पक्ष का क्यों ना हो, वह ठीक नहीं है और मेरी उससे असहमति है। मैंने एक ग्रुप पर एक मैसेज पढ़ा, उसमें महाशमन जी महाराज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो नितांत आपत्तिजनक थी। केवल उसका विरोध करने के लिए या उस पर अपनी असहमति जताने के लिए मैंने अपनी बात कही। और मैंने ये जरूर कहा कि एक पंथ की शादी दूसरे पंथ में नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए। मैं इस विचार का समर्थक नहीं हूँ, ये बात मैंने अपनी उस वीडियो में भी कही है। जहाँ तक जैन एकता का ताल्लुक है, मैं भी पिछले 25 सालों से जैन एकता के लिए काम कर रहा हूँ और हमारे तेरापंथ समाज के साथ भी हमें काम करना पड़ता है, मूर्ति पूजक समाज के साथ भी काम करना पड़ता है, दिगंबर समाज के साथ भी काम करना पड़ता है और तेरापंथ समाज के साथ भी, स्थानकवासी समाज के साथ भी काम करना पड़ता है। 2014 में जब आचार्य शिवमुनि जी महाराज का चातुर्मास दिल्ली में था, उस समय हमने विश्व मैत्री क्षमापना दिवस का फंक्शन करा, तो उसमें आचार्य शिवमुनि जी महाराज भी थे, आचार्य महाशमन जी भी थे, दिगंबर संत तरुण सागर जी महाराज भी थे और मूर्ति पूजक जैन आचार्य अभय सूरी जी महाराज भी थे। वो चारों समाजों के आचार्य एक मंच पर थे और उसके बाद भी आचार्यों का, संतों का, श्रावकों का निरंतर आपस में मिलन जुलन होता है। इसलिए यदि हम किसी बात से असहमत हैं, कम से कम अपनी असहमति का तरीका तो हम सभ्य रखें। ये किसने अधिकार दिया है हमारे को कि हम किसी के प्रति, और वो भी एक बड़े आचार्य के प्रति, असभ्य भाषा का प्रयोग करें। जिन तेरापंथी भाइयों ने अगर गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया है या धमकी की भाषा का प्रयोग किया है तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं और मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, उसका समर्थक नहीं हूं और मैं उसका समर्थन कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब मैं एक जगह एक बात का विरोध कर रहा हूं तो दूसरी जगह वैसी ही बात का समर्थन कैसे कर सकता हूं। जहां तक मेरा मैसेज है उसमें मैंने कहीं शमन संघ का उल्लेख नहीं किया है। अब हम कुछ लोग शमन संघ के स्वयंभू हित चिंतक अपने को माने तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। उसमें मैंने किसी समाज की बात ही नहीं करी, उसमें मैंने सिर्फ ये कहा है कि आचार्य श्री जी ने, महाशमन जी ने जो बात की है उसमें उदाहरण उन्होंने मूर्ति पूजक समाज का दिया है, ना दिगंबर समाज का दिया, ना स्थानकवासी समाज का दिया। तो हम स्थानकवासी समाज के लोग उस पर बिना सोचे समझे क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तीसरी बात मैंने ये कही कि जो आचार्य श्री की पोस्ट डाली गई जिससे कि गलतफहमी पैदा हुई वो पूरी नहीं थी। अगर आप उसका पूरा आचार्य श्री का प्रवचन सुने तो उसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने अपने जैन समाज की बच्चियों को और विशेष रूप से तेरापंथ की समाज की बच्चियों को अपने संस्कार बचाने की नसीहत दी है। और यदि एक गज का आचार्य अपने समाज की मजबूती के लिए अपनी आंतरिक मीटिंग में अपने सदस्यों को कोई संबोधन दे रहा है, उनको कोई दिशा निर्देश दे रहा है, तो दूसरे पक्ष को उस पर क्या आपत्ति हो सकती है। आप उसको माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक आचार्य अपने संघ के लोगों को अपने संघ के प्रति वफादारी की प्रेरणा तो देगा ही, तो इसमें गलत क्या है। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। अगर आज हमारे आचार्य शमन संघ के आचार्य शमन संघ की सुदृढ़ता के लिए, शमन संघ के प्रति वफादारी रखने के लिए कोई आंतरिक मीटिंग के अंदर संदेश देते हैं तो उसमें गलत क्या है। हर संप्रदाय के आचार्य को, हर गज के आचार्य को अपने अपने गज के हितों की रक्षा के लिए निर्देश देने का अधिकार है। तो इसलिए हम भावुकता के अंदर बातें ना करें। और ये एक बड़ा जटिल विषय है। जैन एकता हम सब चाहते हैं, लेकिन जैन एकता का रास्ता बड़ा दुरूह रास्ता है, बड़ा कठिन रास्ता है। हम ऐसा चाहने वालों को बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। हम अपना पक्ष रखें, लेकिन दूसरे के पक्ष को आहत हो ये बात हमें ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। इसलिए आप मतलब ये कोई धारणा ना बनाएं कि तेरापंथ समाज का की जय जयकार का विषय उसमें कहाँ से आ गया। अगर कुछ तथ्य सामने आए हैं, ये सबको पता है कि आचार्य महाशमन जी ने संवत्सरी पर्व की एकता के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने कहा था चौथ और पंचमी का प्रश्न हम भूल जाएंगे अगर दोनों स्थानकवासी जैन आचार्य रामलाल जी महाराज और आचार्य शिव मुनि जी महाराज किसी एक तिथि पे बता दो जिस पर वो सहमत हैं, तेरापंथ समाज उसी तिथि को स्वीकार कर लेगा। तो इसमें गलत क्या है? क्या ये उदारता नहीं है
क्या ये एकता की दिशा में एक कदम नहीं है कि तेरापंथ आचार्य जैन एकता के लिए मीटिंग बुलाए, चारों समाज उसमें भाग लें और वो तेरापंथी समाज को के व्यक्ति को संयोजक ना बनाकर किसी स्थानकवासी समाज के व्यक्ति को संयोजक बनाए? तो ये तथ्य का उद्घाटन है। हमें ऐसी उदारताओं का सम्मान करना चाहिए, हमें ऐसी उदारताएं दिखानी चाहिए। आपने केवल इसी ग्रुप में डाला, आपने बहुत अच्छा किया। मैं भी अपने मैसेज को केवल इसी ग्रुप में डाल रहा हूं और मैं सोचता हूं कि हमें इस विषय पर चर्चा बंद करनी चाहिए। शादी बिल्कुल एक डिफरेंट है। लड़के की और लड़की की शादी करने के अंदर केवल पंथ नहीं देखा जाता, और भी बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे कुछ लोगों ने बिना बेवजह इसको विवाद का विषय बना दिया, और जो बात तेरापंथ आचार्य ने अपने संघ को कही थी, बिना मतलब के हम उसको बाजार के अंदर सड़क के ऊपर ले आए, जिससे नॉन जैन लोगों में हम हंसी का कारण बन रहे हैं। जय जिनेंद्र, प्रोफेसर रतन जैन।